बहुत ज़्यादा देर लैपटॉप पे वर्क करने की वजह से, कंप्यूटर पे वर्क करने की वजह से आइज़ प्रेशर बढ़ने लगा है। उसकी वजह से आँखों में इन्फेक्शंस भी आता है। बहुत सी बार ड्राई आइज़ भी हो जाती है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की डाइट में अगर हम रेगुलर लेते हैं, तो ये आँखों की बीमारी में हमें बहुत हेल्प करेंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. जैन से। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जैन, आजकल के माहौल में हर कोई काम कर रहा है कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर या फिर मोबाइल पर। ऐसे में आंखों में परेशानी होना स्वाभाविक है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आंखों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और उनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा देर लैपटॉप पे वर्क करने की वजह से, कंप्यूटर पे वर्क करने की वजह से आइज़ प्रेशर बढ़ने लगा है और उसकी वजह से कहीं देखने में प्रेशर हो रहा है। उसकी वजह से आँखों में इन्फेक्शंस भी आता है। बहुत सी बार ड्राई आइज़ भी हो जाती है और इन सब के लिए नियमित कुछ आँखों की एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोशिश करें कि हम 1 घंटा काम करने के बाद कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए ब्रेक ले लें, थोड़ा-सा मूवमेंट कर लें, अगेन कंटिन्यू करें। तो ऐसा नियमित करने से आँखों की समस्या में आराम मिलता है। साथ ही कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं दबाकर, कुछ कलर्स लगाकर या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की डाइट में अगर हम रेगुलर लेते हैं, तो ये आँखों की बीमारी में हमें बहुत हेल्प करेंगे। आंखों की बीमारी जब हो जाए या आंखों में थकान हो जाए या आंखों को स्वस्थ रखना हो तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? आइज़ को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें किसी एक पॉइंट पर फोकस करना है। जस्ट लाइक किसी भी एक चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कर लें, जैसे मान लीजिए हम अपने सेंटर पॉइंट्स को ऑब्जेक्ट कर लें, आइज़ क्लोज़ करके पेन को ऑब्जेक्ट कर लें। इस तरह इतने डिस्टेंस पर हमें उसको रखकर उसको मूवमेंट्स करना है, क्लॉकवाइज़ रोटेशंस करना है या फिर हाथ के अंगूठे को लंबा एक बार उसे देखते रहें या फिर उसको फोकस करके उसके पॉइंट्स पे फोकस करें। तो ये आईज मूवमेंट्स एक्सरसाइज आंखों की बहुत अच्छी है, इसको नियमित करना चाहिए। छोटे से आई वॉश कप मिलते हैं, प्लास्टिक के कप होते हैं, कहीं भी नेचुरोपैथी की शॉप पर मिल जाएंगे। उन आई वॉश के कप के अंदर पानी डाल के आईज को वॉश करने की आदत डालनी चाहिए दिन में 2 बार। अगर आई वॉश कप नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हाथों में ही इस तरह से पानी भर लें थोड़ा सा और अच्छे से आंखों को तो कुछ देर डीप करके रखें दिन में 2 बार। इससे दिन भर काम करने की वजह से आईज में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो रिलीज होने लगता है। तो ये एक्सरसाइज हमें नियमित करनी है और लगातार करते रहनी है। अगर थकान महसूस हो या फिर आंखों में और कोई परेशानी महसूस हो तो कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा करके रिलैक्स हो सकते हैं? एक्यूप्रेशर थेरेपी में बहुत सारे आंखों के उपचार के पॉइंट्स होते हैं, लेकिन कुछ विशेष बिंदुओं पर मैं अपने दर्शकों से चर्चा करूंगा। उन पॉइंट्स पर लगातार जब भी समय मिले दिन में 2 से 3 बार वो दबाने का प्रयास करें, उस पॉइंट को टैपिंग करें। सिंपल प्रेशर उतना ही देना है जितना आप सहन कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स टैपिंग करने की बात करते हैं कि हाथ की हथेली में इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के सेंटर में ये जो पॉइंट है, जहां हम कहते हैं कि एक हड्डी दूसरी हड्डी मतलब हमारी मेटाकार्पल जॉइंट, इन एमसीपी जॉइंट के बीच का जो स्थान है, उसे हाथ के अंगूठे से बहुत अच्छे रेगुलरली राइट हैंड में और ऐसे ही लेफ्ट हैंड के विथ आप दबाएं। ये आपके आईसाइट को ठीक करने में हेल्प करेगा। साथ ही हाथ के अंगूठे में जिस जगह मैं मार्किंग कर रहा हूं उस जगह हाथ के अंगूठे में आपको दिख रहे होंगे 2 ग्रीन कलर के डॉट। इस पॉइंट पर अपना पेन लेकर, बॉल पेन लेकर लगातार वहां पर इस तरह से प्रेशर देने की आदत डालें। जब भी समय मिले उस पॉइंट को प्रेशर करें। अगर आपके पास पेन नहीं है, आपके पास टूथपिक है, आप उससे कर सकते हैं, पेंसिल से कर सकते हैं। किसी भी चीज से आपको इसी जगह पर प्रेशर देना है। ये जो पॉइंट्स के मार्किंग है, इसको आप राइट थंब या लेफ्ट थंब कहीं पर भी कर सकते हैं। जब समय मिले तब करिए। मिनिमम एक पॉइंट पर 1 मिनट तक प्रेशर लगातार देने का प्रयास करिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही आप अपने हाथ के अंगूठे पर ग्रीन कलर का स्केच पेन लगा कर रखें। सुबह से लेकर काम करने में, हैंड वॉश करने में अगर क्लीन हो जाता है, अगेन उसको फिर यूज कर सकते हैं। ये स्केच पेन आपको स्टेशनरी पर इजीली मिल जाएंगे, नॉर्मल स्केच पेन है। इन स्केच पेन का उपयोग एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी के द्वारा भी किया जाता है और उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। साथ ही गर्मी के दिनों में आंखों में जो प्रॉब्लम होती है वो
आंखों में से बर्निंग होने लगती है, सिर में होने लगता है, या आंखों में लकराई में पानी आ रहा है, तो ऐसी बीमारियों का उपचार भी हम एक्यूप्रेशर के इसी पॉइंट को दबाकर कर सकते हैं। या फिर हमारे दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर में, जिस तरह मैं अभी आपको कलर लगा के दिखाऊंगा, वैसे ही वो कलर आप नियमित रोज लगाइए। ये ग्रीन कलर लगाने से आपकी आईज रिलेटेड डिसऑर्डर्स में आपको हेल्प मिलेगी, और विशेष रूप से गर्मी के दिनों में जो आंखों में भारीपन, थकान होता है, वो थकान भारीपन नहीं होगा। आंखों में जलन की प्रॉब्लम है तो आंखों में जलन भी नहीं होगी। तो आप यहाँ पर इस तरह से ग्रीन कलर का प्रयोग मेरे हाथ की उंगलियों में देख सकते हैं कि मैंने कैसे लगाया। मैं अपने स्केच पेन से उस जगह पर ग्रीन कलर को मार्क कर रहा हूँ, और ये ग्रीन कलर सुबह से लेकर शाम तक हाथों की दोनों इंडेक्स फिंगर के इस बीच वाले जॉइंट पे लगा रहेगा। आप भी नियमित सुबह से शाम तक लगाएं, और सिर्फ ग्रीन कलर लगाने से आपके आंखों का भारीपन, गर्मी के इफेक्ट जो हमारी बॉडी में, उस भी आपको कम लगेंगे। तो इन एक्यूप्रेशर के बिंदुओं का आप नियमित उपचार करें, और आंखों की छोटी छोटी बीमारियां से राहत पा सकते हैं, जैसे हमारे आईसाइट का बढ़ना, धुंधला दिखाई देना, कम दिखाई देना, आंखों में से पानी आना, आंखों में दर्द होना, खुजली या जलन होना। इतनी सारी बीमारियों का उपचार सिर्फ हाथ के अंगूठे के पॉइंट्स को दबाकर, पाम के पॉइंट्स को राइट लेफ्ट में प्रेशर देकर, या दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर पे ग्रीन कलर लगा के भी किया जा सकता है। साथ ही ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक रेगुलर करिए, खूब हरी सब्जियों का सेवन करिए। सुबह मॉर्निंग में अगर हो सके तो नंगे पैर बिना जूते चप्पल के ग्रीन ग्रास पे चलने की आदत डालिए। ये सारी चीजें एक्यूप्रेशर के पॉइंट से साथ कहीं ना कहीं रिलेशन है, इनका नेचर के साथ रिलेशन है, और अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो आईज रिलेटेड डिसऑर्डर्स हमारी ठीक हो सकती है। जिन बच्चों को बहुत जल्दी आईसाइट के लिए चश्मा लग जाता है, इन प्रयोगों करने से उनका चश्मे का नंबर भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्या मैग्नेट थेरेपी भी इसमें किसी तरह से सहायता कर सकती है? मैग्नेट थेरेपी भी हेल्प कर सकती है। यदि मैग्नेट्स लगाना है तो इसी पॉइंट पर सेंटर में एक व्हाइट मैग्नेट लगाया जा सकता है, और पीछे की तरफ एक येलो मैग्नेट लगा सकते हैं। तो फ्रंट में और बैक में दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर में अगर बियॉल मैग्नेट लगाया जाए तो ये आंखों के ट्रीटमेंट में बहुत सहायक कर सकता है। क्या चने का दाना, मटर का दाना भी यूज किया जा सकता है पेपर टेप के साथ में? पेपर टेप के साथ हम आईज रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए बादाम को यूज कर सकते हैं। बादाम का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारी आंखों के जैसा होता है, और बादाम के छोटे से पीस को लेकर हाथ की इंडेक्स फिंगर के इसी बीच वाले जॉइंट्स पर हम लेफ्ट राइट में यूज कर सकते हैं। पेपर टेप के माध्यम से उसको लगा दें, या हाथ के अंगूठे पर भी हम उस बादाम के सीड्स को लगा सकते हैं। वो भी आंखों के उपचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो हम एक्यूप्रेशर पद्धति के माध्यम से, कलर थेरेपी के माध्यम से, या फिर सीडो के माध्यम से आईज रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं। क्या जिनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ हो वो भी इन चीजों को अपना सकते हैं? वो क्या इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबा सकते हैं? निश्चित, जो लोग आईज रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, जिनकी कोई सर्जरी हुई है, जिन लोगों की आंखों की कोई भी बीमारी है, जिन्हें आंखों से संबंधित कोई सर्जरी हुई है, स्पेक्स लगता है, या फिर वो रेगुलरली किसी तरह का लेंस यूज, तो वो लोग भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स और कलर थेरेपी को लगा सकते हैं। इससे कहीं कोई साइड इफेक्ट्स या नुकसान नहीं होगा। आप नियमित इसका उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर जैन, आपने हमें बताया कि इस थेरेपी का उपयोग करके आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।